व्यवसायी होने के नाते सरकार से मांग करते हैं हम लोग कि जो भी है वो एक बार यहाँ पे आए और देखें जो भी डैमेजेस हुए हैं और थोड़ी मदद करें यहाँ पे व्यवसायियों की। तो लास्ट में उसने मेरी छोटी बहन उसी के साथ थी। उसने बहन को तो भेज दिया पर अपना आप नहीं आया। अपना आप बोला 2 मिनट में आ रहा। 2 मिनट के ऊपर एकदम पहाड़ खिसका और उसी के ऊपर आ गया। मेरी छोटी बहन ने अपनी आंखों से देखा। वो मुझे बता रहे थे भैया वहीं हैं, निकालो के। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता के इस खास वीडियो में। हम लोग देहरादून के सहस्त्र धारा इलाके में पहुंच चुके हैं और ये ग्राउंड ज़ीरो का हाल आप देख रहे हैं। ये एक गांव है जहां पर बहुत सारे यहाँ पर 5-6 बादल फटे थे, मगर उनमें से एक स्पॉट ये है जहां पर बादल फटा था। और आप देख सकते हैं कि इस जगह का क्या हाल हो चुका है। यहाँ पर अभी भी कई लोग दबे हुए बताए जा रहे हैं। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है क्योंकि रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जेसीबीज़ बहुत सारी लगी हुई हैं रास्ते रिस्टोर करने के लिए। हम भी यहाँ पर लोकल्स की सहायता से बहुत सारे ऑफ रोड करके और बहुत सारे टूटे हुए रास्तों की वजह से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आप ये वीडियो सहस्त्र धारा के पास के गांव का देख रहे हैं और यहाँ पर एक स्थानीय लोगों ने बताया यहाँ पर कि 3 से 4 लोग अभी भी एक जगह दबे हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रभावित हैं। और कई मकान यहाँ पर ढह चुके हैं, दुकानें, रिज़ॉर्ट सब जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। ये जो 15 सितंबर और 16 सितंबर की रात को अर्ली मॉर्निंग में ये बादल फटे, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति आ गई और तमाम सारी नदियाँ जो भी हैं यहाँ पर ये अपनी कैपेसिटी से ऊपर जल स्तर के साथ बह रही हैं। अभी भी मौसम जो है वो थोड़ा सा रेन का प्रेडिक्शन है, रेड अलर्ट यहाँ पे घोषित किया गया है। और हम लोग आगे ग्राउंड ज़ीरो पे जाएंगे, उन प्रभावित लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश करेंगे जिनके अपने इस त्रासदी में जिनकी जान गई है या जो घायल हुए हैं, जिनके मकान गिरे हैं, जिनकी दुकानें बह गई हैं। हम लोग उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखिए कि उत्तराखंड में इस बार क्या हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई, लोगों के होटल वगैरह क्षतिग्रस्त हो गए, काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे। इसका मुख्य कारण था बादल का फटना। जी, करीबन 5-6 जगह यहाँ पे बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। परसों रात हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग भी यहाँ पे। हम भी यहाँ पे नज़दीकी होटल में खाना खा रहे थे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो रखी है जो इमारत, बट हम समय रहते यहाँ से बाहर निकल गए। जी, अब मैं ये है कि मतलब व्यवसायी होने के नाते सरकार से मांग करते हैं हम लोग कि जो भी है वो एक बार यहाँ पे आए और देखें जो भी डैमेजेस हुए हैं और थोड़ी मदद करें यहाँ पे व्यवसायियों की, तो वो उचित रहेगा। लास्ट में उसने मेरी छोटी बहन उसी के साथ थी। उसने बहन को तो भेज दिया पर अपना आप नहीं आया। अपना आप बोला 2 मिनट में आ रहा। 2 मिनट के ऊपर एकदम पहाड़ खिसका और उसी के ऊपर आ गया। मेरी छोटी बहन ने अपनी आंखों से देखा। वो मुझे बता रहे थे भैया वहीं हैं, निकालो के। वहीं है अभी है कि भाई है उधर है, उठाओगे उसे। क्या काम करते हैं वो आपके भाई? नहीं, दुकान में कभी दिहाड़ी मजदूरी है करते हैं। सीजन में दिहाड़ी मजदूरी हमारे साथ काम ही कर लेते हैं। शादीशुदा हैं? नहीं, शादीशुदा नहीं है, जवान है। हुआ क्या था एग्जैक्टली, क्या हुआ था? एग्जैक्टली कि एकदम होपलेस हो गया। मैं किधर को भागूं समझ नहीं आ रहा था उनको कुछ। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बारिश बहुत ज़्यादा थी रात से। बादल जी, ये पहाड़ पूरा खिसका जो दिख रहा है आपको सामने, उसी के ऊपर आया हुआ। तो जब से वो हुआ है तब से आप इधर ही बैठे हैं? रात को प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको? शासन से क्या उम्मीद रखने की, मशीन मंगाए, निकाले। एक बार देख तो ले, हम मुँह सब देखेंगे, मम्मी पापा भाई बहन सब मुँह तो देखेंगे। स्थिति तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तो जो यहाँ पे 2-3 जो हमारे गांव के लोग थे यहाँ पे अभी दबे होने की आशंका है। तो अभी मशीनें तो आ नहीं पा रही क्योंकि बीच में 2 जगह रोड बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हो रखी है। तो उसमें भी युद्ध स्तर में काम चल रहा है। और यहाँ पर हमारी लोकल बॉडी होगी, एक यहाँ पे तिब्बती की टीम है, SDRF है, सब मिलके एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। हो सकता है कि हमारे माध्यम से कम वो बॉडी मिले और पता चले कि वास्तव में उनकी स्थिति है क्या। तो अभी उसमें काम कर रहे हैं। अभी तो ये देख नहीं सकते कि जो हमारे यहाँ पे पूरा सिस्टम ख़त्म हो चुका है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले प्योरिटी में है कि जो लोग यहाँ पे दबे उनका कुछ ना कुछ हो। कितने गांव हैं इस गांव, कितने घर हैं इस गांव? इसमें करीबन 60 गांव हैं। और ये सामने देख सकते हैं, ये भी पूरा हमारा कालडी घाट ग्राम पंचायत का है कि सामने वाला
घर तो टोटली डैमेज है, ये सामने देख सकते हैं, पूरे मकान दब चुके हैं, सामने पूरे ख़त्म हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे जीवन अब होना शायद बहुत मुश्किल है कि संभव हो पाए। तो हम तो सरकार से एक अपील चाहेंगे कि हो सकता है जिन लोगों के यहाँ पे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको माइग्रेट करें और एक सुरक्षित जगह वहाँ पर व्यवस्था बनाए सरकार। इनक्रोचमेंट हुई है, ये प्रकृति की इनक्रोचमेंट कह सकते हैं, जो कि प्रकृति आज हो सकता है कि हमसे नाराज़ है, जो हमें इतनी बड़ी सज़ा दी है। और 10 साल 15 साल पहले भी यहाँ पे आपदा आई थी। और ये जो पीछे सामने देख सकते हैं जो पहाड़ है जिससे ये इतनी बड़ी विपत्ति बनी है, इसमें कोई भी ऐसे इनक्रोचमेंट का मामला नहीं था, ये प्रकृति का आपदा है। आपकी तरह और कितने घर यहाँ पे बर्बाद हुए हैं इस पूरे इलाके सर वैसे तो हमारा देखो ये 4-5 घर तो हमारे ये टूट ही गए इधर, और बाकी हमारा पूरा गांव खतरे के जोन में, क्योंकि ऊपर जो पहाड़ है उस पहाड़ में बहुत पुरानी दरार है, वो दरार बढ़ गई है और इसमें पूल में पानी के स्रोत हैं। तो अब ये गांव पूरा खतरे के निशान पे है, कभी भी पहाड़ पलट सकता है, इसलिए गांव खाली हो गया। और जो सामने की साइड है ये काली घाट पड़ता है, लेकिन इधर के ये मकान सारे खतरे के जोन में हैं। ये मकान खतरे के जोन में, क्योंकि इधर जो है ये भी खाल नाला हो गया, उधर भी नाला हो गया, ये पूरे खतरे के जोन में है। और मतलब ये कभी भी यहाँ कुछ इस पूरे गांव में कितने मकान होंगे? ये हमारे गांव में मेरे ख्याल में पूरे इलाके में तो जी सर अब एकदम से ऐसे कैसे बताऊं, हमारे 20-25 मकान तो इधर ही होंगे, नीचे भी एक मोहल्ला है हमारा। और ऐसे 30-35 या 40 उधर होंगे। अच्छा, प्रशासन की तरफ से आपको कोई अलर्ट आया था बारिश नहीं, का, कोई पानी का? नहीं जी, कोई अलर्ट प्रशासन की तरफ से नहीं था, ये तो कोई हमें कोई सूचना नहीं थी ऐसी। आपको कोई सूचना नहीं कोई ऐसी सूचना थी? नहीं। सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं अभी? हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि देखो हम सब बेघर हो गए, हमारे जितने भी ये गांव हैं, हमारे गांव के लोगों को कहीं विस्थापन किया जाए, कहीं जगह मिली जाए, लेकिन आपदा जोन से अलग हो, कोई ऐसी जगह हो जो सुरक्षित स्थान हो और हमें मिल जाए, तो हम अपना आशियाना थोड़ी सी अपने रहने के लिए ठिकाना बना सकें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और थोड़ा हिम्मत रखिए, बहुत आपदा बहुत बड़ी है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करने की। एसडीएम सर थोड़ा बता पाएंगे इसके बारे में? मैं इंडियन एक्सप्रेस में दिल्ली से हम लोग आए हैं, क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था यहाँ पर? परसों रात को बहुत बारिश हुई थी और इस एरिया में, इस घाटी में रात को जगह जगह पर बादल भी फटा और उसकी वजह से 2 गांव जो बुरी तरीके इस एरिया में प्रभावित, एक मझाड़ा तोप है और एक कारलीघाट सामने जैसा दिख रहा है। और इससे अतिवृष्टि, इसका जो पानी था पूरा, क्योंकि एक जो बादली नदी जाती है आगे सहजदारा होकर निकलती है, तो उस प्रवाह की वजह से सहजदारा में भी नुकसान हुआ, जो आगे छोटा सा हमारा कस्बा है। और यहाँ पर भी अब जैसा आप देख रहे हैं कि लोगों के आवासीय घरों को नुकसान हुआ है और यहाँ पर कुछ रिजॉर्ट्स थे वो भी नुकसान में हैं। और जो इस एरिया में 2-3 लोग हैं, 2 हमारे बिहार और उधर के लेबर और एक लोकल का हमारा बच्चा है जो मिसिंग है। और जैसा कल भी पूरी हमारी परसों रात से हमारी पूरी टीम है यहाँ पे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हम रेवेन्यू की टीम, पुलिस की टीम, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर वाले और सभी लोग हैं। और जो ये मिसिंग है इनके लिए जो आपस में लोगों से चर्चा करके जो चीज़ें निकल के आई कि इस एरिया में संभवतः जहाँ हम खड़े हैं, जैसे आप देख रहे हैं हमारे सभी लोग लगे हैं, तो यहाँ पर संभाल जताई रही, क्या पता यहाँ पर अगर मलबे के नीचे दबे होने की आशंका बता रहे हैं, मलबा निकाल रहे हैं और थोड़ी देर में कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता जगह जगह आपको पता ही है कि टूटा वॉश आउट है, तो बीच में जेसीबी का इंतजाम करके हम प्रयास कर रहे हैं कि जेसीबी हमारे 1-2 घंटे तक यहाँ पहुँच जाए। तो मैनुअली भी और मशीन के माध्यम से प्रयास करेंगे मलबा हटा करके उन सबों को हम ढूंढ पाएँ, उन आदमियों को हम ढूंढ पाएँ। बाकी अगर बात की जाए तो इस पूरे इलाके में कितने घर इस तरीके से प्रभावित है? पूरी एक ग्राम पंचायत है ये सहजधारा, सेरा गांव और उसमें ये कारलीघाट और मझाड़ा, उसके तोक हैं। तो इसमें जो प्रभावित है कम से कम 50-60 परिवार सीधे प्रभावित है, मतलब सीधे इस एरिया में रहते हैं। तो चूँकि जब तक हमारा मौसम नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक हम लोगों ने उनको नीचे हमारे शहर में होटल की व्यवस्था कर रखा है और वही लोग वहाँ रुक रहे, कल रात वहीं रुकवा रहे उनको, वहीं खाना पीना रहना वही व्यवस्था कर। कितने रिलीफ कैंप अभी चल रहे हैं यहाँ पर? हमारे करीब 7-8 बड़े होटल्स हमने एक्वायर कर रखे हैं और एक में कैपेसिटी 15-15, 20-20 कमरों की, 30-30 कमरों की है। तब तक 200-250 परिवारों के लिए हमारे पास सफिशिएंट व्यवस्था है। और ये एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। और ये बताइए कि रास्तों को रिस्टोर करना बहुत बड़ा चैलेंज है, हम भी पैदल चल के आए 3 किलोमीटर अभी, तो कितना बड़ा चैलेंज है अभी आपके सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रास्तों को रिस्टोर? अभी हमारे पास 2 चीज़ है, एक तो लोकल में जो लोगों की व्यवस्था करनी है
और जो मिसिंग है उनको ढूंढना है और उनको तत्काल राहत जो हम दे ही रहे हैं वो भी है। और साथ साथ में हमारी जो PWD के जो इंजीनियर्स लगे हैं जगह जगह पर, आप देख रहे होंगे मशीनें लगी हैं और साथ साथ में एक इंजीनियर डिप्यूट कर रखे हैं, तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम जितनी जल्दी हम लोग यहाँ तक पूरा अप्रोच दे पाए वो दे देंगे। अभी हम देख रहे हैं कि बूंदाबांदी अभी भी हो रही है, अगर बारिश होती है तो चैलेंज और कितना बढ़ जाएगा इससे? देखो बहुत जो बारिश होनी थी परसों रात हो चुकी है और अब जो बारिश का है बहुत बड़ा अलर्ट मुझे नहीं लगता है, लेकिन जो परसों का नुकसान है उसको हम रिस्टोर करने का प्रयास करेंगे, वो हमारी प्राथमिकता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं इस इलाके के SDM सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट, वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और इस रेस्क्यू के काम को ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। NDRF की टीम, स्थानीय लोग और आसपास के तमाम लोग जो प्रभावित लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और सब लोग कोशिश कर रही है। जो हमने अब पहाड़ देख रहे हैं ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि कभी भी दरक सकता है, क्योंकि ये एकदम फ्रेजाइल लैंड है और ये इसी एकदम से ये गिरा और उसकी वजह से 3 लोग चपेट में आके जो अभी भी दबे हुए हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बॉडीज़ को बाहर निकाला जाए। तो ये था सहस्त्रधारा का ये गांव, जो कि बहुत सारे तमाम गांव में से एक है जहां पर बहुत नुकसान हुआ है। हम लोग आगे भी और जगह जाएंगे और जहां जहां नुकसान हुआ है वहां पे आपको दिखाएंगे ग्राउंड ज़ीरो से हाल। और देखते रहिए आप जनसत्ता और द इंडियन एक्सप्रेस।